इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है यह मदरसा। मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कहा और तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जगह जगह मदारिस को बंद किया जा रहा है और मदारिस के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं। उसके ऊपर एक मुफ्ती शहरयार साहब का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जो सुनने के लायक है। जो मदरसों के मुतालिक जो लोग ये कहते हैं कि इसमें ये होता है ये होता है, उसके ऊपर मुफ्ती शहरयार साहब ने जबरदस्त ललकार के बयान किया है। आइए पहले उस बयान को सुनते हैं, उसके बाद तफसीरा करते हैं। चलते हैं बयान की तरफ। जो डॉक्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, मंत्री की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में कुत्ता, ये जो गली गली में मिनिस्टर की सूरत में कुत्ते पैदा हो गए, बात बात में घर गिरा देना, बात बात में साथ बुलडोजर चला देना, बात बात में सब आग लगा देना, बात बात में सब तमाशा कला करना। ये जो कलकत्ता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक MBBS करने वाली लड़की के साथ हॉस्पिटल में उसका रेप जो हुआ, जो उसका मर्डर जो हुआ, ये क्या हुआ? कोई गांव देहात के मुसहर टोला में हुआ है। MBBS करने वाली मेडिकल कॉलेज में उसके साथ रेप हुआ है। ये जो दिल्ली में हॉस्टल में हुआ, क्या वो देहात में कोई संथाल के टोले में हुआ है? साहब पढ़े लिखे हो। जो मुजफ्फरपुर में बिहार में जहां जिस औरतों के शेल्टर रूम का सिलसिला मिनिस्टरों से जुड़ा हुआ था, क्या वो जाहिल लोगों ने किया है? ये जो कोर्ट में रेप, थाने में रेप, रेल में रेप, हवाई जहाज में रेप, स्कूल में रेप, कॉलेज में रेप, हर जगह जो रेप हो रहा है, ये रेप करने वाला है कौन? ये रेपिस्ट कौन है? ये रेपिस्ट वही है जो फिजिक्स तो पढ़ा, केमिस्ट्री तो पढ़ा मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आया, मुस्तफा के तरीके पे नहीं है, इंसान नहीं बना। ये तमाम तरसगा है 2 टाका कमाने वाले डॉक्टर को जन्म दे रही है। एक तरसगा है ये मदरसा जहां पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यही बताया जाता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज करें या नहीं करें, ये डूज या डोंट्स यही सिखाया जाता है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। इस मदरसे को मालदारों ने उजाड़ दिया कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद खाएगा क्या। और काफिरों ने इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। वो चुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवान तो बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार? वह चुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा, वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा। मैं 1 मिनट में आजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा, मैं सजदा कर रहा तो नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाए कि जब रेप पे राजी हो जाए, जिना पे राजी हो जाए, बलात्कार पे राजी हो जाए, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, DM की सूरत में जानवर, तो इंसान कहां मिलेगा? इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है यह मदरसा। मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कहा और तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। जब प्रोटेक्शन घट जाएगा, जब पैदावार घट जाएगी आदमी की, तो समाज शैतानों से भर जाएगा। आज जो समाज गुंडे से, शराबी से, जिनाकार से भरा है, क्यों? इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा कमजोर हो गया। अगर तुम चाहता है कि दोबारा समाज वली से भर जाए, कुतुब से भर जाए, अब्दाल से भर जाए, नमाजी से भर जाए, नेकों से भर जाए, तो दोबारा इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन यह फैक्ट्री, इंसान बनाने वाली फैक्ट्री आबाद हो गई, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, जानवरों की तादाद बढ़ रही है। कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करें, क्या नहीं करें, क्या हराम, क्या हलाल, क्या जायज, क्या नाजायज। क्या कहा हुजूर ने? उस वक्त तक 1 इंच बंदे का पांव हटेगा नहीं जब तक कि वो पता नहीं दे कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। सबके दिमाग में जुनून है पैसा कमाने का, जुनून है गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, घर का मुकाबला, एक जुनून है। कोई बंदा मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, न बाप बच्चे को बता रहा है, न मस्जिद का इमाम बच्चे को, मुक्तदी को बता रहा है। अगर इमाम बता भी रहे हैं तो मुतवल्ली बोलता है ये सारी बातें मत करो, पैसा कमाने की बातें करो, कोई कहानी बोलो, कोई किस्सा बोलो। ये हरामो हलाल पे कौन चलता है मौलाना आजकल? ये हरामो हलाल का चैप्टर लेके तू बैठ गया है। शराब पीना हराम, जिना करना हराम, झूठ बोलना हराम, दूसरों की
बहू बेटी को ताक झांक करना हराम, बेपर्दगी हराम, चुस्त कपड़ा पहनना हराम, और वो दुपट्टा जिससे बाल की स्याही झलके वो दुपट्टा ओढ़ना हराम, गर्दन खोलना हराम, दूसरों के सामने चेहरा खोलना हराम, पेट खोलना हराम। ये क्या बातें बोलता है मौलवी? कोई कहानी सुना, कहानी सुना, कहानी सुनने में मजा आता है, कॉमेडी सुनने में मजा आता है, कुरान कौन सुनेगा, हदीस कौन सुनेगा? तो याद रखना, अगर यही बात हुई मकान पे दुकान बच्चे को दिया तो कल मत रोना कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा ससुराल वाले का गुलाम हो गया, मेरा बच्चा मुझको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है। 100% कसूर उस बाप का है जिसका बेटा आज नाफरमान हो गया, जो माँ बाप को आंख दिखला रहा है, जो अपने बेटे को डांट नहीं सकता है, जो अपनी बीवी अपने ससुराल वाले का गुलाम होकर अपनी माँ और अपने बाप को मारता है। ये 100% कसूर उसी माँ बाप का है। कौन माँ बाप का? जिसने कहा था मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में गाड़ी रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना ये कुर्ता पायजामा पहना देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में पगड़ी पहना देगा, कोई तुझको बेटी नहीं देगा, बोलेगा चेहरे पे जंगल है, कोई बेटी तो अपनी बेटी तुझको नहीं देगा। यही माँ बाप है जो मौलाना के पास जाने से रोका था, कहा था सुबह सवेरे इस कोचिंग में जाना है, शाम उस कोचिंग में जाना है, इसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स है, ये एक्सपर्ट इन इंग्लिश है, ये एक्सपर्ट इन बायोलॉजी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये एक्सपर्ट इन जीके जीएस कंप्यूटर साइंस है। उस एक्सपर्ट के पास यहाँ वहां मौलवी के पास मत जाना, दूर से सलाम कर देना। अब जब इंजीनियर बनने के बाद माँ बाप को दो चार तमाचा मारना शुरू किया, डीएम बनने के बाद माँ बाप को साथ मारना शुरू किया, घर से भगाना शुरू किया। किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार हुआ, उसी के साथ अहमदाबाद में संसार दुनिया बसा लिया। बूढ़ा माँ बाप मांडली में जमीन बेच के पढ़ाया था, वो तो अपने क्लासमेट से शादी करके वहां वो मैं तेरे देहात नहीं जाऊंगी। माँ बाप छोड़ दे मगर उसको नहीं छोड़े। एक लड़की जिसको तलाक भी दे सकता है, जिसको छोड़ सकता है, जिसको शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक नहीं 4 शादी बंदा कर लेगा, मगर एक माँ अगर छूट गई तो जिंदगी में दूसरी माँ नहीं मिलेगी, एक बाप छूट गया जिंदगी में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। मगर ये जमीन फरोश अपने माँ बाप को छोड़ देता है। एक लड़की का चेहरा देख करके अपना समाज छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, चला गया। इसका कसूरवार वो माँ बाप है जिसने बोला था मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ा तो अब बेटा हाथ से निकल गया। अगर तुम सुबह शुरू से कह देते कि मौलाना से मुसाफा करना, मौलाना की हदीस सुनना, मौलाना के पास बैठकर आधा घंटा हदीस दीन सुनना, ये मौलाना नहीं बोलता कि माँ को मारना, बाप को मारना, ये मौलाना वो हदीस सुनाएगा बेटा कुछ भी हो जाए। ये माँ बाप तेरे लिए जन्नत और दोज़ख दोनों है। माँ बाप की तौहीन हुई तो जहन्नम, माँ बाप की इज्जत हुई तो जन्नत। एक दिन में 100 बार माँ को देखेगा, हज मबरूर का अजर मिलेगा। माँ के पाँव को चूमेगा, जन्नत की चौखट चूमने का मजा मिल जाएगा। बाप का हाथ चूमेगा, जन्नत की खुशबू महसूस होगी। ये मौलाना उनको ये सिखाता तो बच्चा सारी जिंदगी वो चाहे कुछ भी हो मगर माँ बाप को नहीं छोड़ता। अगर कोई लड़की कहती कि मेरा चेहरा चाहिए, माँ बाप को छोड़ना होगा, तो ये लड़का जो मौलाना के पास आता जाता है वह उसके चेहरे पे थूक देगा और कहेगा तुम नहीं मिलेगी तो अल्लाह 4 बीवी हमको दे देगा, पर एक माँ नहीं मिली तो कोई दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी, बाप नहीं मिल पाएगा। इसलिए आलिमों के पास आने जाने दे। अगर आलिम के पास तेरा बच्चा आएगा तो ओल्ड एज होम में तू नहीं जाएगा, तेरा पांव चूमा जाएगा, तेरी पेशानी चूमी जाएगी, तेरा चेहरा देखा जाएगा। दोस्तों आपने सुना मुफ्ती शहरयार साहब को। दोस्तों इस बयान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि लोगों को पता चले कि मदरसे के अंदर और मदारिस के अंदर जो बच्चों को इंसानियत के पाठ पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले हम इंसान बने, और जब इंसान बनेगा तो वो समाज का अच्छा काम करेगा। इसलिए मदरसे के अंदर सबसे पहले इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसानियत सिखलाई है। इसलिए दोस्तों इस बयान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपकी जिम्मेदारी, ताकि लोगों के दिलों के अंदर जो भरम भरा हुआ है वो निकल जाए। इस वीडियो के ताल्लुक से आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।